जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आज आपका 8वां क्लास चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग इतिहास से 30 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन 1336 में। हमने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। किस नदी के तट पर? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय किस वंश के थे? सही आंसर है तुलु वंश के थे। देखिए, ये सभी जो है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, ये सभी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत में आते हैं। तो कृष्णदेवराय जो है ये तुलु वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किस राजवंश ने सर्वाधिक शासन किया था? सही जवाब है संगम वंश ने। याद रखिएगा, इन्होंने 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया था। तो इसे भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताइए। सही जवाब है सी ऑप्शन गुलबर्गा। याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? गुलबर्गा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कांचीपुरम की बात करें तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी और तंजावुर जो है ये चोल राजवंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, इससे पहले टोटल आपका 7 क्लास हो चुका है और सभी का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। तो प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आपको इस वाले कोर्स को परचेज करना है। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सभी का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है ये किया था किसने? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो याद रखिएगा, विजय घाट की बात करें, सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल का नाम है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम पूछा जाता है, राजघाट है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी का पूछे तो शक्ति स्थल है। आप लोग कमेंट करके बताइए, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने रॉलेट अधिनियम पारित कराया और साथ ही पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, और इसी के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। सन 1872 में
किस वायसराय के शासन में भारत की प्रथम जनगणना संपन्न होती है? सही जवाब है लॉर्ड मेयो के समय में। याद रखिएगा, भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 में, लेकिन भारत में 10 के आधार पर जनगणना पूछे पहली बार तो 1881 में, और ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, और ये वाला लॉर्ड मेयो के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड रिपन को। आगे देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ध्यान रखना है, इसी के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कीजिए। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, और इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है, 1857। आगे देखिए, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 में होती है बम्बई में। याद रखिएगा, पूरा डेट है 28 दिसंबर 1885 को। किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद के साथ ताज पहनाया गया था? तो आपको याद होगा, जो दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, और देखिए एक दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। तो यहाँ पे 1911 वाला नहीं है, 1877 वाला है। तो इस समय वायसराय क्या पूछा गया है, किस वायसराय के दौरान? तो लॉर्ड लिटन के दौरान। याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? तो 1793 में। आगे देखिए, किस वायसराय ने व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस ले लिया था? सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। आगे देखिए, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आंसर बताइए। सही जवाब है लॉर्ड मेयो। आगे देखिए, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने ऊपर बताया था लॉर्ड कैनिंग। इसका जो कार्यकाल है 1856 से लेकर 1862 तक। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। आगे देखिए, इलवर्ट विधेयक विवाद निम्न में से किस वायसराय से संबंधित था? तो यहाँ पर सही जवाब है लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, और इसका कार्यकाल है 1880 से लेकर 1884 तक। आगे देखिए, मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ पर थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या होगा? मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा विराटनगर। विराटनगर जयपुर में इसकी राजधानी थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुरु साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हरियाणा। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था?
सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को भी लाइक कीजिए। तो याद रखिएगा, किस महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी? सही जवाब है अवंती। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किस शहर की स्थापना किया था? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। आगे देखिए, असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। कौन थे? शंकर देव। आगे देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? सही जवाब है मोइनुद्दीन चिश्ती ने। आप लोग कमेंट करके बताइए, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? कदरिया सिलसिले के संस्थापक कौन थे? थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन है, आंसर बताइए। कदरिया सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो याद कर लीजिए, अब्दुल कादिर गिलानी। कुतुब मीनार किस सूफी संत के सम्मान में बनाया गया था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया गया था कुतुब मीनार को। आगे देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामानुज थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संत पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली शाम 7:30 बजे से। तो इसका सही जवाब क्या है? चैतन्य महाप्रभु। चलिए आज का टेस्ट का क्वेश्चन है, कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,